Bismillahirrahmanirrahim. Shameful defeat of Pakistan in the first T20 international against Bangladesh. और मैंने पहले ही कहा था आपको कि देखें, बाबर आजम को भी आपने बाहर कर दिया, रिजवान को भी बाहर कर दिया, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने बाहर कर दिया, ले आए अपने सारे पिंच हिटर्स, सारे मौजूद थे आज टीम में। क्या किया उन्होंने? अब बता दें, मैच के रिजल्ट्स को बदल दिया। जो पिच थी, जो पिच की डिमांड थी, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन थे क्या उस तरह से खेले हैं? आज पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। उन सारी गलतियों से मैं पर्दा उठाऊंगा, एक एक करके सब आपको बताऊंगा। काइंडली वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और लिटरली आपकी जो वीडियो को देखना होगा इट रियली वर्थ इट। अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए पाकिस्तान ने आज क्या किया। बांग्लादेश ने आज टॉस जीता, सही, पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने भरपूर फायदा उठाया पिच का, क्योंकि उनको पता था कि पिच में थोड़ी नमी है, सीमिंग कंडीशंस हैं, अनइवन बाउंस है पिच में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके पाकिस्तान को बैटिंग करवा दी सबसे पहले। और पाकिस्तान में आप खुद अपने ईमान से बताएं, कोई एक भी प्लेयर ऐसा है जो पिच पे टिक के खड़ा रह सके अगर इस तरह की कंडीशंस पाकिस्तान को मिले? ये तो वही कंडीशन हो गई। मुझे तो हैरत हो रही थी कि हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं या न्यूजीलैंड से हमारा दोबारा से मैच हो रहा है, जो कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में ही हो रहा था। वहां पे न्यूजीलैंड के बॉलर से जैसे पाकिस्तान को नचाया था, ऐसे ही आज बांग्लादेश के बॉलर्स ने बांग्लादेश में पाकिस्तान को नचाया, तो वही सेम कंडीशन लग रही थी। मुझे तो सच में शक हो रहा था। अब आप खुद बताएं, कोई एक भी प्लेयर ऐसा है T20 साइड में जो इस तरह की कंडीशन में ठहरे पिच पे? सलमान अली आगा की आप बात करते हैं, वो खुद ऐसे प्लेयर नहीं है भाई, वो स्ट्राइक रोटेट करने वाले बंदे हैं। अब देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्हें या तो रोकना आता है या फिर मारना आता है, इसके अलावा उन्हें सिंगल डबल करना आता ही नहीं है। शुरू से लेके अब एंड तक आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया और साइम अयूब, जिनका बैट पैच चल रहा है, थोड़े टाइम से आपको नजर आ रहा होगा कि वो वाला जो स्पार्क था, वो जो स्टार्ट में आके उन्होंने प्रोवाइड किया था, वो काफी टाइम से मिसिंग है। और साइम अयूब को इस पे काम करने की जरूरत है, और बेशक वो काम कर भी रहे होंगे, उनको मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। वो एक नए यंग टैलेंट है पाकिस्तान के लिए और उनके अचीवमेंट्स भी हैं बहुत ही कम टाइम में। दूसरा फखर जमान को स्टार्ट में ही चांस मिले हैं। फखर जमान आपने देखा कि दूसरे ही ओवर में, गालिबन पहले ही ओवर में मेहदी हसन बॉलिंग कर रहे थे और फखर जमान का एक इजी कैच तस्कीन अहमद ने ड्रॉप कर दिया। अगर फखर जमान वहां पे आउट हो जाते तो पाकिस्तान 110 रन भी नहीं बना पाता, और ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। 110 रन क्या, पाकिस्तान 100 क्रॉस ही नहीं करता अगर फखर जमान वहां पे आउट हो जाते। दूसरी तरफ आपको लेकर आऊं तो मैंने आपको पहले इससे वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, और उसकी एक वजह ये भी है कि बांग्लादेश की पुअर फील्डिंग। और तस्कीन अहमद जिन्होंने कैच ड्रॉप किया वो एक्चुअली मछली पकड़ रहे थे, वो लिटरली मछली पकड़ रहे थे भाई। बांग्लादेश के ज्यादातर जो प्लेयर्स है ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बॉल को देखकर, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये बॉल है या मछली है, मछली पकड़नी है या बॉल पकड़नी है, उनको लिटरली समझ नहीं आता। वो पकड़ बॉल को ऐसे ही रहे होते हैं जैसे कि मछली पकड़ रहे हैं। इसी वजह से तस्कीन अहमद ने वो इजी कैच ड्रॉप कर दिया और उसके बाद खमियाजा भी भुगता। फखर जमान 40 प्लस करके गए। फखर जमान का एक और कैच ड्रॉप हुआ फिर, जो कि मेहदी हसन ने खुद ड्रॉप किया, वो भी इजी कैच था, हाफ चांस नहीं था, हाथों में बॉल थी, वो भी उनके हाथ से निकल गई। खैर फखर जमान पहले 4 रन पे थे तब उनका कैच ड्रॉप हुआ। पुअर फील्डिंग की मैंने बात की बांग्लादेश की, अगर वो अपनी फील्डिंग को इंप्रूव कर लेना तो बहुत ही अच्छी टीम बन के उभर सकती है बांग्लादेश, नो डाउट। बांग्लादेश में किसी चीज का टैलेंट नहीं है, किसी चीज के टैलेंट की कमी नहीं है, बैट्समैन जो है भरपूर है उनके पास, उन्होंने आज दोबारा से प्रूव किया। बॉलिंग लाइनअप भरी पड़ी है उनके पास, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर देख तस्कीन अहमद है आपके भाई, वो वट्टा मारते हैं, मैंने पहले भी कहा था, पता नहीं क्या आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, आप लोग देख लें, वट्टा मारते हैं, वो जर्क मारते हैं एंड में आगे एक्शन। खैर तस्कीन अहमद है, बांग्लादेश के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान है, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, और आज एक उनके बॉलर हैं जिन्होंने सलमान अली आगा को नचा के रखा, उनका नाम था तंजीम शाकिब, और क्या बॉलिंग की उन्होंने 140 प्लस के साथ। सलमान अली आगा को हर तरह से बीट किया उन्होंने अनइवन बाउंस जो था उसका भी फायदा उठाया, सलमान अली आगा उससे भी बीट हुए, सलमान अली आगा पेस से भी बीट हुए। 145 एक उन्होंने हमारी, सलमान अली आगा बल्ला बाद में लेकर आए, बॉल पहले निकल गई, और उसके बाद जो सीम था वो भी किया उन्होंने, थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, सलमान अली आगा दोबारा से। तो सलमान अली आगा का इसलिए मैंने कहा, देखिए ना, वो रोकने वाले प्लेयर नहीं है, और इस तरह की कंडीशन मिलेंगी तो 3 में से 2 बार फंसेंगे वो, और आज दोबारा वो फंसे सलमान अली आगा। तो भाई तंजीम शाकिब तो खा गए थे उनको, और मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी कि सलमान अली आगा इतने बड़े प्लेयर पाकिस्तान टीम को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बांग्लादेश की टीम के बॉलर तंजीम शाकिब के खिलाफ फंस गए। आप बड़े बड़े बॉलर के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? मिचेल स्टार्क को खेलेंगे तो क्या होगा आपका भाई? जसप्रीत बुमराह को खेलेंगे तो क्या होगा? तो ये सवालिया निशान है, इस पे सलमान अली आगा को काम करना पड़ेगा। इससे पहले कि बॉलर्स उनको पकड़ लें, उनको अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, इस तरफ भी आना पड़ेगा उनको।
लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इस बात से बिल्कुल भी हम मतलब इससे अलग नहीं होंगे कि पिच जो थी वो थोड़ी टफ थी, मुश्किल कंडीशन थी, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि वहां पे जो एवरेज स्कोर था पहले बैटिंग करते हुए वो 138 था, और पाकिस्तान ने कंप्लीटली मिसरीड किया पिच। पाकिस्तान को शुरू से ही नहीं पता था। पाकिस्तान को पता भी क्या हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया, टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं जो पिच पे खड़ा हो, ज्यादा लंबा खेल ले। देख लिया ना आपने, सारे पिंच हिटर्स है ना टीम में, क्या कर रहे हैं देख लिया आज आपने। 110 रन बनाए, 19.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए, पूरे 20 ओवर्स भी खेल नहीं सके भाई, वो भी कर्टेसी बाय फखर जमान को थोड़ा एहसास हो गया फिर जब उनके 2 चांसेस ड्रॉप हुए, तो वो थोड़ा लंबा खेले फिर, और उनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुंच सके, वरना तो ये भी नहीं हो पाता। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो मोहम्मद नवाज, उनको क्यों खिला रहे हैं हम टीम में यार, उनको खिला क्यों रहे हैं आप मुझे बताएं। वो बैट्समैन है या बॉलर है भाई? वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। 1 ओवर करवा रहे हैं आप उनसे, वो भी उनको जब मैच पूरा पलट चुका है, बांग्लादेश की तरफ जा चुका है, तब आप लेकर आ रहे हैं उनको। सलमान अली आगा क्या कर रहे थे? उन्होंने कंप्लीटली मिसरीड कर दिया। दोबारा से कहूंगा यार, मुझे बड़ी ज्यादा हैरत हुई आज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को देखकर कि मोहम्मद नवाज को आपने बॉल ही नहीं करवाया। आपने 4 पूरे पक्के बॉलर्स आप खिला रहे हैं, ठीक है, 5वां बॉलर भी है आपके पास। मोहम्मद नवाज को आप बॉलिंग में काउंट करते हैं तो वो है ना आपके पास। जो गलतियां पहले नहीं कर रहे थे वो चले आज आपने रिपीट नहीं की, जो पहले कर रहे थे एक्चुअली, लेकिन फिर बाद में एंड में दोबारा आपने वो कर दिया कि मोहम्मद नवाज को साइडलाइन कर दिया, उनको 1 ओवर करवाया आपने, वो भी तक देर में, और एंड तक 1 ही ओवर करवाया। साइम अयूब को शुरू में लेकर आ रहे हैं आप यार, उनको अंडर प्रेशर लेकर आ रहे हैं, उनको आप ला के दूसरा ओवर करवा रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? आप जब देख रहे हैं कि सलमान मिर्जा ने अर्ली ऑन अच्छा स्टार्ट लिया है और उनको एक तगड़े बॉलर की जरूरत है साथ में, तो फिर आप ऐसे में साइम अयूब को क्यों लेकर आ रहे हैं दूसरे एंड से? क्या चाह रहे थे आप? वहां पे रन लीक हुए जब साइम अयूब अपना दूसरा ओवर कर रहे थे और मैच वहीं पे पलट गया, और वहीं से बांग्लादेश के फेवर में कंप्लीटली चला गया था। वरना पाकिस्तान ने पकड़ लिया था शुरू में, बांग्लादेश को 2 विकेट डाउन कर दी थी, और 1-2 विकेट और पाकिस्तान ले लेता अगर शुरू में ही, तो शायद मैच का नक्शा पलट जाता। लेकिन पाकिस्तान ने, मैंने कहा ना शुरू में ही, कि बहुत ज्यादा गलतियां की। फिर एक और अगर मैं आपको बताऊं तो खुशदिल शाह को मैं पहले भी काफी बार उनके बारे में बात कर चुका हूं, अभी दोबारा से कहूंगा कि भाई उनको लिटरली टीम से आउट करने की जरूरत है। वो टीम के फेवर में नहीं खेल रहे, वो अगेंस्ट खेल रहे हैं। फखर जमान जब बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे थे तो उनको रन आउट करवाने वाले कौन थे? खुशदिल शाह की कॉल पे फखर जमान 2 रन के लिए निकल आए, और खुशदिल शाह जो थे उन्होंने फिर उनको बीच क्रीज में, जब वो बीच पिच पे पहुंचे तो उनको मना कर दिया कि भाई आप वापस चले जाए। वहां से वो स्लिप हुए और रन आउट हो गए। इतना जबरदस्त फखर जमान वहां पे खेल रहे थे, सेट हो चुके थे, टच में थे। शायद थोड़ा और लंबा खेल जाते तो पाकिस्तान 130, 140, 150 कर देता, और मे बी मैच का नक्शा पलट भी सकता था वहां पे यार। फिर बाद में खुशदिल शाह ने खुद भी कुछ नहीं किया, वो भी हाथों में कैच देके आउट हो गए। तो ये थोड़ी मसले हैं भाई खुशदिल शाह से बहुत मसले हैं इस चीज के। दूसरा, मोहम्मद नवाज जब बैटिंग करने आए ना तो रमीज राजा कह रहे थे कि ही इज वेरी लूपी अराउंड द विकेट। अब इसका क्या मतलब है? वो कह रहे थे इनको थोड़ा देखकर खेलना पड़ेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा रन आउट होते भी है और करवाते भी हैं। और फिर अगली ही बॉल पे क्या हुआ कि वो रन आउट हुआ अपनी गलती से। उनको कॉल ही नहीं किया फखर जमान ने, और वो आधी क्रीज पे पहुंच गए भाई साहब, और फिर रन आउट हो गए। इतना इजी है क्या विकेट को थ्रो करना? पाकिस्तानी ज्यादातर बैट्समैन ने आज विकेट थ्रो किया अपना, उनमें से एक मोहम्मद नवाज से। आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि बांग्लादेश ने बहुत ही जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया, और उन्होंने आज दिखाया कि भाई वो हमसे बेटर टीम है, कॉम्बिनेशन के एतबार से भी, स्ट्रेटेजी के एतबार से भी, और पिच को रीड करने में भी। बेशक बांग्लादेश में ही मैच हो रहा था, उनके लिए आसान था, लेकिन फिर भी कहूंगा कि बांग्लादेश को पूरा क्रेडिट जाता है, और मुझे बहुत खुशी हुई। नो डाउट पाकिस्तान कमबैक कर सकता है और कमबैक करेगा भी शायद सेकंड T20 में पाकिस्तान, बट इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, मोहम्मद हारिस की भी उनको भी हाईलाइट करना जरूरी है। 2 इजी कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए आज, बहुत ही इजी कैचेस। एक कैच तो ऐसा था जो रेगुलेशन था, कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ये चीजें तो भाई आपको देखनी पड़ेंगी, आपको इसे सीखना पड़ेगा। और तीसरी चीज एक और, साहिबजादा फरहान को क्यों रेस्ट करवा रहे हैं आप भाई? बार बार कह रहे हैं सुप्रीम फॉर्म में बंदा खेल रहा है, यही तो टाइम है उसके खेलने का। अभी कौन सा उसने ऐसी कोई इतनी गंदी परफॉर्मेंस दे दी है कि अभी आप सीरीज से वापस आए हैं, चले शुक्र है स्क्वाड में वो है, तो खिला भी लें उनको यार। आप देख रहे हैं साइम अयूब का बैड पैच है, तो थोड़ा उनको रेस्ट दे दें आप। साहिबजादा फरहान को तो खिलाए ना ओपनर, उनको क्यों नहीं खिला रहे आप? ये मेरा सवाल है। बेशक पीसीबी से भी सवाल है, मैनेजमेंट से भी सवाल है, सलमान अली आगा से भी सवाल है। साहिबजादा फरहान से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? उसको खिलाएं भाई, पाकिस्तान को फायदा ही होगा इससे कोई नुकसान थोड़ी होगा। इसको देखें आप, इन चीजों को सही करने की बेशक जरूरत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की बैटिंग की बात कर लेते हैं तो परवेज हुसैन
इमोन, उन्होंने बहुत खूबसूरत बैटिंग की, वो नॉट आउट रहे और उन्होंने एक ही मैच में इंग्लिश सेंचुरी लगी आज और वो उन्हीं के बल्ले से आई। उन्होंने 56 रन बनाए, 39 गेंदें उन्होंने ली और उनके साथ हरी दोए थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत साथ दिया उनका। उन्होंने भी 36 रन बनाए 39 गेंदों पे, लेकिन वहां पे वैसी ही बैटिंग की जरूरत थी जैसे हरी दोए कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया था दोबारा, अबरार अहमद। भाई आप बताएं यार, अबरार अहमद के पास जब भी बॉल गया या तो चौका हो गया या फिर उन्होंने कैच ड्रॉप किया। अबरार अहमद ने एक कैच ड्रॉप किया, चले मान लिया हाफ चांस था, लेकिन उस वक्त में वो हाफ चांस लेना बहुत जरूरी था पाकिस्तान के लिए। अगर वो कैच वहां पे पकड़ लेता और वो इमोन का ही कैच था तो शायद दोबारा नक्शा पलट सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। अबरार अहमद को शायद नजर नहीं आता बॉल या क्या करते हैं। फील्डिंग में 2 चौके उन्होंने पीछे उनके पास गए तो उन्होंने वो छोड़ दिए। अबरार अहमद को भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि सुफियान मुकीम जो है हमारे पास बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है, जब भी बॉल करने आते हैं विकेट लेकर देते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है सुफियान मुकीम की शक्ल में। तो आप ऐसे में अबरार अहमद को क्यों फोकस दे रहे हैं उनपे? अबरार अहमद को आप थोड़ा साइड रेस्ट दें और सुफियान मुकीम को थोड़ा लंबा खिलाए ना। अगर वो गलती करे तो फिर आपको चांस भी मिले, वो गलती भी नहीं करते, वो अच्छा परफॉर्म भी करके देते हैं, फिर भी आप उनको एक मैच के बाद रेस्ट दे देते हैं। तो ये कुछ चेंजेस पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान को मैच में वापस आना है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि अपना जीत का जो सिलसिला है, फतवात का सिलसिला है, उसको जारी रख सके। स्पेशली मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, अभी तो एक ही सीरीज हम पीछे जीत कर रहे हैं बांग्लादेश से, वो भी बांग्लादेश की सीरीज थी और ये दोबारा से बांग्लादेश की ही सीरीज है, इतनी स्ट्रॉन्ग थोड़ी है। तो पाकिस्तान को कमबैक करना होगा और इन चीजों पे बेशक देखना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।